Dear students of class 5, today is Wednesday, 30th January 2021. I hope you will be fine and safe at your homes. Welcome back in your computer class. Let's start our lesson. So take out your computer book, Jump Start Computer, and open your book page number 41. At this page, our topic is Introduction of Network. In this chapter, today we will see computer network and network features. Let's first see what is network and why we use network. Computer network. Computer can communicate with other computers if they are equipped with communication devices and software. For communication, we connect two or more computers with cable. The combination of connected computer is called a network. In a computer network, we can send and receive the data or program from one computer to another very easily and speedily. कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अपनी बात पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर के अंदर वो आलात हों, वो चीज़ें हों, वो सॉफ्टवेयर हो जो कंप्यूटर की कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। कम्युनिकेशन मीन्स बात करना, कन्वे करना मैसेज को। जब टीचर ने बच्चों से को कोई मैसेज कन्वे करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो वो जैसे अब आपको छुट्टियां हैं तो हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए मोबाइल में जैसे अगर आपसे बात करनी है तो व्हाट्सएप होना ज़रूरी है, नंबर होना ज़रूरी है। इसी तरह कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो और वो डिवाइस इंस्टॉल हो जिसके ज़रिए कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन होनी है। द कम्बिनेशन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर इज़ कॉल्ड नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है एक दूसरे के साथ वायर्स के ज़रिए, तो ये नेटवर्किंग कहलाती है। नेटवर्किंग के बाद एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को अपना डाटा भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है, यानी सेंड भी कर सकता है एंड रिसीव भी कर सकता है बहुत आसानी से, विद इन सेकेंड्स और बहुत स्पीड के साथ। अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है। कम्बिनेशन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्किंग। In networking, one computer can be in Asia and the other can be in Europe. इसकी सबसे अच्छी बात नेटवर्किंग में ये है कि आप अगर अपने घर में बैठे हुए हैं और आप कनेक्टेड हैं नेट के थ्रू, तो आप कहीं पे भी अपना मैसेज, अपना डाटा भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंप्यूटर पास पास होंगे या एक ही जगह पे होंगे तो तभी आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नो, यू कैन ईज़िली ट्रांसफ़र योर डाटा एट any place of the world. Let's see networking features. The main network features are as follows. नेटवर्क के फीचर्स क्या हैं, वो कौन सी खसूसियात हैं। जियोग्राफिकल डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर। सबसे पहला फीचर ये है कि इसमें कोई इलाके की, मुल्क की कैद नहीं है। जियोग्राफिक का मतलब है ज़मीन पर एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क में, इलाके की बाउंड्रीज़ नहीं है, आप कहीं पे भी अपना डाटा भेज सकते हैं।
In a network, the geographical differences is no matter between two connected computers through the modem. Even one computer can be in Asia and other can be in Europe or America. अब हम देखते हैं कि नेटवर्किंग में जियोग्राफिकल डिफरेंसेस मैटर नहीं करते, यानी एक कंप्यूटर अगर पाकिस्तान में है, दूसरा अमेरिका में है और ये कंप्यूटर कनेक्टेड हैं थ्रू नेट केबल्स के। आपको बात समझ आ रही है? जैसे हमारे मुल्क में PTCL है और डिफरेंट जो आजकल कंपनीज आ रही हैं, जैज़ है, यूफोन है, टेलीनॉर है, जोंग है, इन सब ने अपने नेटवर्क पैकेजेस भी दिए हुए हैं और कनेक्ट किया हुआ है लोगों को। अब PTCL का बाकायदा एक सिस्टम है जिसमें वायर्स के ज़रिए जो नेट है वो घरों तक पहुंचाया गया है। तो जब हम अपने उसको मोडेम के ज़रिए कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो हम इजीली अपने घर में बैठे हुए अपना डाटा जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक इलाके से दूसरे इलाके, अपने एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड को भेज सकते हैं। तो सबसे पहली इस नेटवर्किंग की खसूसियत ये है कि इसमें जियोग्राफिकल डिफरेंसेस जो हैं वो मैटर नहीं करते हैं, कि आप किसी भी इलाके में कहीं पे भी हों, जितना मर्ज़ी दूर हों, तो इसमें हमें ये सहूलत है कि हम आसानी से डाटा भेज सकते हैं, कोई मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो आज जिस तरह आजकल हम वीडियो कॉल करते हैं स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। इसी तरह हम ईमेल्स करते हैं। तो इसमें इलाके की कोई कैद नहीं होती कि ये सिर्फ डाटा जो है पाकिस्तान के अंदर ही जा सकता है या हमारे घर के आसपास ही जा सकता है, बल्कि आप दुनिया में कहीं पे भी भेज सकते हैं। सेकंड फीचर इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नेम से ही आपको पता चल रहा है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी अगर किसी के पास पेंटियम 2 है, पेंटियम 3 है, लैपटॉप है, इंटेल कोर है, किसी भी टाइप का कंप्यूटर है, तो उससे भी डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। रीड करते हैं इसको। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फॉर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। टू वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू मोडेम। इवन वन माइट बी अ सुपर मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर एंड द अदर वन एन ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर। अब ये बात बताई जा रही है कि टू डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर से भी आप इजीली, अगर वो कनेक्टेड है मोडेम के थ्रू, नेट के थ्रू, तो आप डाटा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर है या स्कूल में जो कंप्यूटर है, उससे मैं इजीली डाटा, अगर नेटवर्किंग के थ्रू मैं कनेक्टेड होंगी तो मैं अपने लैपटॉप पे भेज सकती हूँ, या फिर मैंने अगर किसी कंपनी में सुपर कंप्यूटर पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे भेजना है तो मैं वहाँ पे भी भेज सकती हूँ, अगर वो कनेक्टेड होगा, यानी नेटवर्किंग हुई भी होगी। तो अगर आपकी नेटवर्किंग ही नहीं है, आपने अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो फिर आप डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नंबर थर्ड फीचर इज़ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला फीचर हमने देखा था जियोग्राफिकल डिफरेंसेस नहीं है, आप एक इलाके से, एक मुल्क में, एक दूसरे इलाके में कहीं पे भी डाटा भेज सकते हैं। नंबर टू फीचर जो हमने देखा है वो हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखा है, कि आपके पास किसी भी टाइप का कंप्यूटर है, चाहे आपके पास लैपटॉप है, चाहे आपके पास पेंटियम 4 है, पेंटियम 3 है, मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर है, आप अगर कनेक्टेड हैं थ्रू नेटवर्क तो आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर थर्ड फीचर इज़ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 10 है और मेरे पास विंडो 7 है, तो इससे भी डाटा इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। लेट्स सी। फॉर नेटवर्किंग द टू कंप्यूटर्स डोंट हैव टू शेयर द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंप्यूटर में, या जितने भी कंप्यूटर नेटवर्किंग में
के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं उनमें एक ही सिस्टम ऑपरेट हो। वन कंप्यूटर कैन होल्ड विंडो 98 एंड द अदर कैन होल्ड यूनिक्स। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ NT, विंडोज़ नेटवर्किंग और विंडोज़ 2000, अब रिसेंटली विंडोज़ 10 आ गई है। तो इसका भी कोई इशू नहीं है। जस्ट इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट हो नेटवर्क के साथ। Class, that's all from my side. If you have any query, you can ask question. Thank you. Allah Hafiz.